जय श्री राम दोस्तों। होलिका दहन और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर हम लाए हैं होलिका और प्रहलाद की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग में माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष एक आतताई असुर था। हिरण्याक्ष ने भूदेवी अर्थात धरती माँ को नष्ट करने हेतु उन्हें समुद्र के तल में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस आतताई का वध किया और धरती माँ को बाहर निकाला। अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और भगवान विष्णु का द्रोही बन गया। अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी का तप करके उनसे शक्तियां और वरदान मांग लिए और फिर उन शक्तियों से वह वैष्णव भक्तों का वध करने लगा। स्वयं को भगवान संबोधित करने लगा और प्रजाजनों से स्वयं की पूजा कराने लगा और जो उसकी पूजा करने से इनकार करता उसका वध कर देता। परंतु भगवान हरि की कृपा से उसको एक पुत्र हुआ जो गर्भ से ही हरि नाम का जप करता था। उसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को प्रेम, लोभ, मोह, भय सब प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया कि विष्णु तेरा भगवान नहीं, हम सब असुरों का शत्रु है। परंतु प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अपने पुत्र को विष्णु भक्ति करते देख वह सहन नहीं कर सका और अपने पुत्र को मारने के लिए यत्न करने लगा। प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए उसने प्रहलाद को कई बार पहाड़ों से फेंकवाया और कई बार नदियों में फेंकवाया, परंतु भक्त प्रहलाद हर बार भगवान हरि की कृपा से बच गए, या तो यह कह सकते हैं भगवान हरि ने उन्हें बचा लिया। उस समय हिरण्यकश्यप की बहन भी उसके पास थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने भी घोर तपस्या करके अग्निदेव से अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप होलिका और हिरण्यकश्यप ने मिलकर प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचा और होलिका ने प्रहलाद से कहा कि यदि उसे अपनी भक्ति और भगवान पर भरोसा है तो मेरे साथ आकर अग्नि में बैठो, अन्यथा विष्णु भक्ति छोड़ दो और अपने पिता को भगवान मान लो। यह सुनकर भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गया और फिर वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया और होलिका अपने वरदान के सहारे और प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे अपनी बुआ होलिका के गोद में बैठ गए और विष्णु नाम का उच्चारण करने लगे। अग्नि प्रज्वलित की गई, परंतु भक्त प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। अग्नि बढ़ने लगी और होलिका जलने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन को मरते देख शोकित हो गया और विलाप करने लगा। अतः एक बार फिर भक्त प्रहलाद के भक्ति की विजय हुई एवं अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देख प्रजा में संतोष हुआ। प्रजा अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मनाया, अच्छे पकवान बनाए गए और गीत गाए गए। सतयुग से लेकर आज तक फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होलिका दहन और पूर्णिमा को होली मनाया जाता रहा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।